गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। मीन्स नेचर में जो भी सब्सटेंस फाइंड होते हैं, either they are acidic in nature or basic or neutral. Salts are also a part of acidic or basic, means some salts are acidic, some salts are basic and some salts are neutral. So here acids, what are acids and what are base? So first we are going to discuss acids. Acids, what are acids? देखिए आपने छोटी क्लासेस पढ़ा था acids, those substances which are sour in taste are called acids. Those substances which turns blue litmus to red are called acids. तो ये डिफिनेशंस थी कुछ. A solution of acids conduct electricity. This type of definitions you have learned in lower classes. Now on the basis of chemistry, means chemical behavior, what is the chemical behavior of acidic substances? तो एसिड्स को डिफाइन करने के लिए जो मेन तीन थ्योरीज हम पढ़ते हैं, एक थ्योरी होती है आर्हेनियस थ्योरी, एक ब्रॉन्स्टेड-डोरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-डोरी का कॉन्सेप्ट, एंड एक लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. यहाँ पे जो हम आपके लेवल पे डिस्कस करते हैं वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स, व्हाट आर एसिड्स? देखिए जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं सारे आयनाइज होकर आयंस बनाते हैं. एसिड्स भी आयनाइज होते हैं, बेस भी आयनाइज होते हैं. लेकिन एसिड्स में एक प्रॉपर्टी होती है, एसिड्स H पॉजिटिव आयन बनाते हैं एक सॉल्यूशन के साथ, एंड नो अदर पॉजिटिव आयंस. एसिड्स, when acid substances are dissolved in water, they give H positive ion and no other cations is formed. They are called acids. तो अब एसिडिक बिहेवियर मीन्स H पॉजिटिव आयंस जो सॉल्यूशंस में देंगे, दे आर कॉल्ड एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर HCl की हम बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हालांकि वो देखिए दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में डिफरेंस कितना है? फार्मूला दोनों का HCl आप लिखते हो. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, इसका नेचुरल स्टेट गैस है, मीन्स रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट के फॉर्म में मिलता है HCl गैस. तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के लिए तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड. जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, तब उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नथिंग बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. तो इस हिसाब से HCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर पूरा इक्वेशन करके देते हैं तो H2O. मैं जनरली H2O को आपको सिखा देता हूँ बच्चों को HOH लिख के. HOH इसलिए भी लिख लेते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस बनते हैं, तो मैं HOH करके लिख देता हूँ इसको. अब होता क्या है, जब कभी वाटर होता है, वाटर आप समझते हो वाटर आयोनाइज होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाता है. अगर इसको हम अलग अलग समझें, HCl को देखोगे तो HCl को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनते हैं. ठीक, यहाँ से ये भी H पॉजिटिव, ये भी H पॉजिटिव, ये क्लोराइड आयन, ये OH नेगेटिव आयन. अब होता क्या, जो वाटर के और मॉलिक्यूल है, ये तो H पॉजिटिव हो, इसका जो H पॉजिटिव बन रहा है वाटर का, H पॉजिटिव प्लस HOH या H2O, इसके साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव आयन बनाता है. जब ये H3O पॉजिटिव आयन बनाता है तो हम इसको पढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन, जो कि लिखा है ऊपर हाइड्रोनियम आयन. मीन्स हाइड्रोनियम आयन होता है जब किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हो तो उस एसिड का H पॉजिटिव आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव आयन बना देता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन. तो एसिड या तो वाटर में H पॉजिटिव आयन दे रहा है और H पॉजिटिव आयन जनरली वाटर के साथ कंबाइन कर देता है तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है. तो इस तरीके से जब आयनाइजेशन हुआ तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा इसका H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, या इसको ऐसे भी लिखते हैं HCl एक्वस
means solution of hydrogen chloride in water is called HCl aqueous, and this gives H positive ion plus Cl negative. As H positive and Cl negative in this way. तो एसिड्स सब्सटेंस हो गए, मीन्स इसलिए HCl एसिड है। क्यों? हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है। क्यों? क्योंकि वाटर में H पॉजिटिव आयन दे रहा है। इट गिव्स H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज एसिड. Similarly, if you read H2SO4, H2SO4 also in aqueous solution ionized to give 2H positive plus sulfate ion, SO4 2 negative aqueous. In this way, generally these substances, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, HNO3. HNO3 is nitric acid. This is nitric acid. It also ionizes in water to give H positive ion plus NO3 means nitrate ion. इस तरीके से एसिड होते हैं. और एग्जाम्पल अगर आप देखोगे CH3COOH, it also ionizes to give CH3COO negative acetate ion. This is acetate ion plus H positive ion aqueous solution. तो इस तरीके से ये भी एसिड है because it gives H positive ion in aqueous solution. अब बच्चे कभी कभी इस डेफिनेशन को इस फॉर्म में ले लेते हैं. बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, दो सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि एसिड्स होने के लिए किसी सब्सटेंस में H पॉजिटिव होना कंपलसरी नहीं है. मींस ऐसे सब्सटेंस भी जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, जिसके फार्मूले में हाइड्रोजन नहीं है, वो भी एसिड हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं. अब सोच रहे होंगे जब हाइड्रोजन है नहीं तो एसिडिक कैसे हो जाएंगे. तो भैया तुमने पढ़ा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस पढ़ा है, और पढ़ा है ये गैस एसिड रेन कॉज करती है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या पढ़ा है, एसिडिक होती है. इसी ये दोनों गैसेस एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर ये एसिडिक ना होती गैसेस तो पानी के साथ मिलने पर एसिड कैसे बना लेती. भाई यही तो बोलते हो ना कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन के फॉर्म में, पॉल्यूटेंट के फॉर्म में ये गैसेस प्रेजेंट है, और जब रेन वाटर नीचे आता है तो ये गैसेस उसमें डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर नीचे आ रहा है उसकी पीएच कम हो जाती है, एसिड हो जाता है. मीनिंग जब पानी में कोई एसिड सब्सटेंस डिसॉल्व करेगा तभी तो वो एसिडिक होगा. इसका मतलब आप कह रहे हो ये गैसें एसिडिक हैं. अब हम पूछेंगे, अब आप कह रहे थे कि एसिड H पॉजिटिव आयन जिसमें H नहीं है वो एसिड कैसे हो सकता है. तो इसमें तो H नहीं है ना, इसमें H है, तो ये एसिडिक कैसे है. तो हमने तो कहीं लिखा ही नहीं कि जिसमें H होगा वो एसिडिक होंगे. हमने तो ये लिखा पानी के साथ डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन. तो पानी के साथ डिसॉल्व करने का मतलब भैया ये हो गया कि HOH आपने लिया, दो मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है. अब जब इसके साथ लेते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है SO2. देखिए पूरा अगर इसको दिखाएं हम तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO3 में. अगर डायरेक्ट इसको लेते हो, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड. अगर यही SO3 होता, SO3 और SO3 कैसे बन जाता है भाई, SO2 तो ये थी और एयर की ऑक्सीजन से O लिया O2, तो इससे बन गया SO3 2SO3. अब पानी बरसा तो पानी आया H2O, और जब पानी आया H2O तो SO3 प्लस H2O, SO3 प्लस H2O बन गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये आयोनाइज होकर 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. मतलब आप सीधे सीधे बात समझ गए कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को जो पानी में डिसॉल्व किया तो H पॉजिटिव और सल्फेट आयन बन गए. तो SO3 ने H पॉजिटिव दे तो दिया भाई, तो ये कैसा होगा, एसिडिक. सिमिलरली SO2 एसिडिक. ऐसे ही NO2 को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो बनता है HNO3. तो ये भी नाइट्रिक एसिड. इस तरीके से
तो ये वाटर में डिजॉल्व करने पे दो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन देते हैं। जब HNO3 बनेगा तो H पॉजिटिव प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयन। ऐसे ही अगर हम बात करें, सब लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, वाटर सॉल्वेंट, एसिडिक है या बेसिक है? व्हाट टाइप ऑफ गैस इज दिस? जब पानी में CO2 डिजॉल्व हो जाता है तो पानी थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? जब CO2 को आपने पानी में डिजॉल्व किया तो पानी में डिजॉल्व करने पर बनता है H2CO3। अब कार्बोनिक एसिड बन गया भाई। तो कार्बोनिक एसिड को जब ये बना एक्वस हो गया तो ये तो अपने आप डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट आयन देगा, ठीक है। जब ये H पॉजिटिव आयन दे दिए तो आप क्या बोलोगे भैया? CO2 को जब पानी में डिजॉल्व किया तो कौन से आयन बने? H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब CO2 कैसी गैस है? एसिडिक गैस। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, जिसको हम सोडा वाटर बोलते हैं या कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, तो वो यही तो होता है, एसिडिक। तो एसिड्स की डिफिनेशंस को आप केवल आर्गेनियस डिफिनेशन को आप ये समझे, मींस एसिड्स आर नॉट ओनली द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स H हाइड्रोजन, they are the substance which gives H positive ion in aqueous solution. They may contain hydrogen or may not contain hydrogen. अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनसे पूछा भाई बताओ मीथेन कैसा है? बोले भाई इसमें हाइड्रोजन है तो एसिड होगा। भाई हाइड्रोजन है जरूर इसमें, लेकिन मैंने ये कब कहा कि जिन सब्सटेंस में हाइड्रोजन होगा वो एसिड होंगे? ऐसा मैंने तो नहीं कहा। तो क्या है भाई एसिड? ये एसिड क्यों नहीं है भाई? क्योंकि भाई ये कोवेलेंट कंपाउंड है और पानी में घोल लो इसको, ये पानी में घोलने पर H पॉजिटिव आयन नहीं देता है। नो H पॉजिटिव आयन, ये कोई भी H पॉजिटिव आयन नहीं देता है। इसका मतलब ये एसिड नहीं है। आपको ग्लूकोज को हम पानी में घोलेंगे, ग्लूकोज C6H12O6, एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन है, तो क्या ग्लूकोज एसिडिक होगा? ना, पानी में डिजॉल्व करने पर ग्लूकोज H पॉजिटिव आयन दे ही नहीं रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज एसिडिक नहीं है। एनी डाउट? तो एसिड्स की बात इतनी समझ में आई। अब इसमें जो एसिड होते हैं जनरली बच्चों के दिमाग में आता है एसिड, एसिड मीन्स तेजाब और तेजाब मीन्स हाईली डेंजरस। तो ऐसा नहीं है, एसिड्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। बहुत से एसिड्स ऐसे होते हैं जो हम डेली लाइफ में खाते भी हैं। आप देखिए टार्ट्रिक एसिड यूज करते हो फूड आइटम्स में। एसिटिक एसिड विनेगर इज डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो वो भी तो एसिड का ही सॉल्यूशन दे रहे हो। आप विनेगर यूज करते हो, चाउमीन वगैरह में एसिड विनेगर डाल के खाते हो, एपेटाइजर बोलते हैं इसको विनेगर के लिए। तो इस तरीके के भी एसिड्स हैं। नींबू सिट्रिक एसिड, मैंगो मैलिक एसिड, टमाटो ऑक्जेलिक एसिड। इन दिस टाइप देयर आर मेनी एसिड्स विच वी ईट। और कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको आपसे कहा जाए भाई खाओगे पियोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाओगे, मजाक करते हो। HCl हाईली कोरोसिव है, हाईली डेंजरस है, ये नुकसान वाला है, इसको धोखे से भी नहीं खाएंगे HCl को। अच्छा, आपको H2SO4 बोले सल्फ्यूरिक एसिड पी लो, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी पी लेंगे, हाईली डेंजरस है, बैटरी में यूज करते हैं इसको, इनको बोलते हैं तेजाब। तो हुआ क्या, एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, मीन्स उनका फार्मूला क्या है, एलिमिनेशन कैसे होगा। वो दो टाइप ये होगा, एक मिनरल एसिड और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड। इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। और भैया इनको कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए बोलते हैं कि इन सब में दे कंटेन COOH। आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड लोगे, उसके फार्मूले में COOH जरूर होगा। लाइक आपसे कहा जाए HCOOH, ये क्या है भैया? ये फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है, और चींटी जब काटती है तो यही एसिड इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही आपसे कहा जाए CH3COOH, ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड,
विनेगर में मिलता है। तो आप देख रहे हो इसमें भी COOH, इसमें भी COOH, और दोनों ये वाला खाने पीने में यूज करते हैं। ऐसे लैक्टिक एसिड में भी COOH ग्रुप होता है, तो वो भी आप लैक्टिक एसिड कर्ड और मिल्क में मिलता है, तो वो एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। अच्छा, दूसरे मिनरल एसिड्स इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक मीन्स जो नेचुरली ऑकरिंग मिनरल हैं उनसे बनाए जाते हैं मिनरल एसिड, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड। तो दे ऑल आर मिनरल एसिड बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नेचुरली ऑकरिंग मिनरल्स, उनसे बनाए जाते हैं। देखिए इनमें ये केवल ये कार्बोनिक एसिड अमॉन्ग ऑल द मिनरल एसिड्स, कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड, और इस कार्बोनिक एसिड को हम सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें हम ड्रिंक कर लेते हैं, वरना कोई भी मिनरल एसिड्स हमारी हेल्थ के लिए यूजफुल नहीं है। बाकी सारे हेल्थ के लिए डेंजरस है, कार्बोनिक एसिड उतना डेंजरस नहीं है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में इसको यूज करते हैं। तो ये दो टाइप मिनरल एसिड्स आप समझें, और ऑर्गेनिक एसिड्स हम ईट कर सकते हैं, लेकिन नॉट ऑल, सब नहीं, बहुत से हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं। आप कहीं कोई भी ऑर्गेनिक एसिड लिया, खा लिया, तो उनके अलग अलग रोल बॉडी के पार्ट्स पे पड़ते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो कोरोसिव नहीं है, स्किन को जलाएंगे नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर से उतना। अब दूसरे जो आगे ले आए टॉपिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। भैया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग से मतलब कुछ बच्चे क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जिनका pH बहुत ज़्यादा हो, तो pH से नहीं है मैटर, ये मैटर भैया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मैटर pH से आप डिसाइड नहीं कर सकते। कि मैं आपको बोलूँ कि pH HCl है, HCl उसका pH कितना होगा, तो भैया HCl का pH नहीं होता, pH हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन का होता है। जब सॉल्यूशन होता है pH H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को नापता है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो वाटर में H पॉजिटिव दे। अब कितने दे, कम दे या ज़्यादा दे? भाई आपने 100 मॉलिक्यूल लिए किसी सब्सटेंस के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिया, मान एक तरफ HCl लिया, एक तरफ CH3COOH लिया, पता चला भाई इसके आपने 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, 100 मॉलिक्यूल्स। अब 100 मॉलिक्यूल्स में पता चला जब आपने इसका कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया, मान लो इसके H पॉजिटिव आयन 60 मोल बने और Cl नेगेटिव भी 60 मोल बनेंगे, क्लियर? बाकी के वो 40 HCl अनआयोनाइज्ड है, मीन्स आउट ऑफ 100 में से केवल 60 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होकर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन दिए हैं, बाकी आयोनाइज नहीं हुए, बाकी HCl है। ऐसे आप कह सकते हो 0 टाइम पे एट T इक्वल टू 0 सेकेंड जब रिएक्शन दिया तो 100 मॉलिक्यूल ये थे, ये कितने 0, ये 0। अब मान लो टाइम हो गया, आपने इसको 1 मिनट बाद देखा, जितना आयोनाइजेशन होना था हो चुका, तो आपने देखा इसके 100 माइनस 60 40 मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं। मान लीजिए एक बस ये सपोजिशन है, और इसके जब 40 बचे हैं तो इसके 60 आयोनाइज हो गए, तो 60 से 60 H पॉजिटिव बनेंगे और 60 Cl नेगेटिव, 60 आयंस, ठीक है ना, दोनों 60-60। तो इसका मतलब इसमें लगभग 60% आयोनाइजेशन हो गया है। HCl का एक को सॉल्यूशन ले तो उसमें 60% ये वाला आयोनाइज हो। अब जरा इसकी बात करें, इसको भी पानी में डिजॉल्व किया, इसके भी उतने ही मॉलिक्यूल्स ले लिए, 100 मॉलिक्यूल्स। अब वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो, CH3COO प्लस H पॉजिटिव। इनिशियली देखा T इक्वल टू 0 तो ये 0, 1 मिनट बाद पता चला इसके 95 बचे हैं, मान लो 100 माइनस 5 और ये कितना हुआ 95, ये कितने बचे 5 और ये भी 5। अब क्या समझ में आया, कौन तेजी से आयोनाइज हुआ, किसका आयोनाइजेशन ज़्यादा हुआ?
मीन्स HCl जो है वो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देता है एज कंपेयर टू CH3COOH। तो जो जितना ज़्यादा आयोनाइज होता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। मीन्स एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये डिपेंड करेगा उसका आयोनाइजेशन पे, कितना परसेंट वो आयोनाइज हो सकता है मैक्सिमम बॉटम में, दैट गिव्स द स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है क्यों? बिकॉज इट इज आयोनाइज almost completely ionized in aqueous solution, और ये it ionize CH3COOH ionize to very small extent in water in aqueous solution, that's why it is weak acid। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में इतना आ गया। मीन्स कभी भी आप इससे नहीं समझना कि HCl स्ट्रॉन्ग है तो HCl स्ट्रॉन्ग इसलिए कि वो हाईली कोरोसिव है या उसका pH कम होता है। pH तो कुछ भी हो सकता है, pH सॉल्यूशन का होता है, ठीक। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग और ये वीक। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं मीन्स जिनमें COOH है, जो खाने पीने वाले हैं, लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, दे ऑल आर वीक एसिड बिकॉज दे आयोनाइज टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। और जितने भी मिनरल एसिड हैं उनमें से कुछ वीक भी हैं कुछ स्ट्रॉन्ग भी हैं। स्ट्रॉन्ग वाले सुन लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, HClO4। तो इस टाइप के जो एसिड हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। 3-4 ज़्यादा आपको नहीं करना, ये 3-4 एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी हैं सारे भी। मिनरल एसिड्स में केवल एक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है जो हम खा पी सकते हैं, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एंड हाउ वी शुड डाइल्यूट एन एसिड।